मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेस्ड जितने भी एमसीक्यू है वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का अपना लेक्चर जो है वो महामंथन लेक्चर है, यानी अपन ने जितने भी ईडीसी के चैप्टर थे सभी के जो है वीडियो लेक्चर अपन ने बनाए हैं, जिनमें पूरा थ्योरी जो है मैंने कंप्लीट किया है, उनका पीपीटी भी बनाया है, उनको एक्सप्लेन भी किया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर के एमसीक्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना फर्स्ट चैप्टर। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ए ट्रांजिस्टर हैज, देखो सबसे पहले ट्रांजिस्टर बीजेटी थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में ओवरव्यू बताता हूं तुम लोगों को। बीजेटी यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब क्या है जो ए ट्रांजिस्टर हैज, तो देखो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें 3 रीजन होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर एनपीएन होता तो एनपीएन होता। इसमें 2 जंक्शन होती हैं, एक तो ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। देखो जंक्शन क्या होती है, जहां पी रीजन और एन रीजन दोनों आपस में मिलते हैं वो कनेक्टिंग जो सरफेस है वो जंक्शन कहलाती है। यानी ट्रांजिस्टर में कितनी पीएन जंक्शन होती हैं? 2 पीएन जंक्शन। इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन यानी इमीटर जंक्शन। इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन। यानी कितनी जंक्शन होगी इसमें? 2 जंक्शन होगी, 2 पीएन जंक्शन होगी। आंसर 2 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज। अब देखो पीएन जंक्शन का नेबरिंग रीजन, ये वाला रीजन जिसमें इमोबाइल प्रेजेंट होते हैं, मोबाइल आयन जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्शन लेयर कहलाती है। तो जो है जितना पीएन जंक्शन होगा उतनी ही डिफ्लेक्शन लेयर होंगी। तो पीएन जंक्शन 2 है, डिफ्लेक्शन लेयर भी कितनी होंगी? 2 ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। तो देखो 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर से। फर्स्ट है डोपिंग का, तो डोपिंग सबसे ज्यादा इमीटर की होती है, उसके बाद कलेक्टर की, उसके बाद बेस की होती है। यानी इमीटर जो है हैवीली डोप्ड होता है, बेस जो होता है लाइटली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होता है। इमीटर की डोपिंग ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इमीटर जो है उसका फंक्शन होता है चार्ज कैरियर को इमिट करना। जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ये चार्ज कैरियर इमिट करेगा, ठीक है। अब अगर अपन रीजन देखें तो रीजन सबसे ज्यादा कलेक्टर का होता है, उसके बाद इमीटर का, उसके बाद बेस का। यानी बेस जो है लाइटली डोप्ड थिन लेयर होती है, ठीक है। कलेक्टर का रीजन ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इमीटर से चार्ज कैरियर आते हैं वो मूविंग कंडीशन में होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में होते हैं। तो यहाँ पे जब कलेक्टर उनको कलेक्ट करता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, यानी गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है, जिससे क्या है हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे ये गर्म हो जाएगा। तो इसको जलने से बचाने के लिए कलेक्टर रीजन ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड। आंसर 3 जो है बिल्कुल सही है। द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर, मैंने बताया है कलेक्टर रीजन होता है। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर, मैंने तुम लोगों को बताया है इमीटर जो है चार्ज कैरियर को इमिट करता है। तो ये पीएनपी है यानी इसमें चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल होंगे, क्योंकि पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मेजॉरिटी क्या है? होल। चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, मैंने बताया है कलेक्टर की जो डोपिंग होती है वो इमीटर से कम और बेस से ज्यादा, यानी मॉडरेटली डोपिंग होगी, मॉडरेटली डोपिंग। नेक्स्ट है ए ट्रांजिस्टर इज ए, तो देखो ट्रांजिस्टर के अपन ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए इसको करंट ऑपरेटेड डिवाइस बोलते हैं, यानी करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी इमीटर क्या है? एन। एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, तो क्या होंगे? होल्स हो जाएंगे। द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, मैंने तुम लोगों को बताया है इमीटर की डोपिंग जो है सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा का मतलब हो गया इमीटर हैवीली डोप्ड होता है। तो आंसर जो है 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट ऑफ इमीटर करंट। तो देखो इस ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं, यहाँ से 100% चार्ज कैरियर जो है कल इमीटर से बेस में प्रवेश करेंगे, बेस में 5% रिकम्बाइन होंगे, रिमेनिंग 95% कलेक्टर में चले जाएंगे। यानी बेस करंट जो है इमीटर करंट का केवल 5% होता है। आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट है एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड। तो देखो अपन जो है नो कॉमनली जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज लेते हैं, क्योंकि वो एम्पलीफायर में यूज आता है। उसमें क्या है, इनपुट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड पे रहती है, आउटपुट जंक्शन हमेशा रिवर्स पे रहती है। जब जंक्शन फॉरवर्ड पे रहती है उसका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, जब रिवर्स पे होती है तब वो हाई होता है। तो बेस इमीटर जंक्शन यानी इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड पे है, यानी रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लो रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो इनपुट इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर का लो होगा। नेक्स्ट है अपना मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द इमीटर। तो देखो इमीटर से जो 100% चार्ज कैरियर आ रहे हैं, बेस में केवल 5% रिकम्बाइन हुए, 95% बेस को पास करके कलेक्टर में चले गई। तो आंसर क्या होगा? पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट IB इज। तो देखो इलेक्ट्रॉन करंट जो बेस करंट है, IB जो है IB करंट, तो IB करंट जो होगी वो देखो अपना ट्रांजिस्टर लेते हैं, अगर PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं N, तो N जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, तो ये करंट होगी इलेक्ट्रॉन करंट इन ए ट्रांजिस्टर। तो देखो ट्रांजिस्टर में मैंने बताया है 100% चार्ज कैरियर इमीटर से बेस में जाएंगे, यानी इमीटर करंट IE जो है 100% चार्ज कैरियर के कारण होगी। 5% जो है बेस में रिकम्बाइन होगी, यानी बेस करंट होगी 5% IB। कलेक्टर करंट जो है 95% चार्ज कैरियर के कारण, यानी IC करंट, यानी टोटल करंट होगी IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लेना तुम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो देखो अल्फा क्या होता है, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जब अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। ठीक है। तो अल्फा हो गया कॉमन बेस का, बीटा हो गया कॉमन इमीटर का, और गामा हो गया कॉमन कलेक्टर का। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है कलेक्टर करंट आउटपुट, इमीटर करंट इनपुट, यानी IC अपॉन IE। इमीटर करंट जो है कलेक्टर करंट से ज्यादा होती है, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस। तो देखो जो कलेक्टर करंट है, यानी ये अपना हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से इमीटर से चार्ज कैरियर आए। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जब अपन लीकेज करंट फाइंड आउट करते हैं तो इनपुट को ओपन करते हैं। मैंने इनपुट इमीटर को ओपन कर दिया, इमीटर को ओपन कर दिया, तो जो करंट होगी लीकेज करंट होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी, उसको बोलेंगे ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। तो क्या आएगा? ICBO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। मैंने बताया है ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है। इन ए ट्रांजिस्टर IC इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर, I इक्वल्स टू 100.2 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ बीटा। तो देखो बीटा इक्वल्स टू बीटा यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी IC अपॉन IB। तो अपने पास IC की वैल्यू है, IB नहीं है, तो अपन पहले IB फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होता है, इमीटर करंट इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी बेस करंट इक्वल्स टू इमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो इमीटर करंट से कलेक्टर करंट माइनस करेंगे तो 0.2 मिली एम्पियर आएगा। 0.2 आ गया, तो अपना बीटा इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.2, 100 अपॉन 0.2 यानी 500 जो है अपनी क्या आ गई, करंट आ गई 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांजिस्टर इफ बीटा इक्वल्स टू 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10,
कलेक्टर करंट आईसी कितना है 10, देन आईई इज, तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बीटा यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तुम लोग बेस करंट निकालो, बेस करंट कितना आ जाएगा, बेस करंट आएगा, देखो क्या होता है बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी, तो आई बी इक्वल्स टू आई सी अपॉन बीटा, तो आई सी अपॉन बीटा ये आ गया अपना 0.1 मिली एम्पियर, तो IB कितनी आ गई 0.1 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, तो अपने को तो इमीटर करंट I निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ये 100, ये कितना है 10 मिली एम्पियर IC प्लस IB 0.1 मिली एम्पियर यानी 10.1 मिली एम्पियर अपनी आ जाएगी इमीटर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो देखो अपने सबसे पहले अल्फा बीटा में रिलेशन निकाला था, फिर बीटा गामा में रिलेशन निकाला था। तो अल्फा बीटा में रिलेशन आया था बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारा बीटा और गामा में पूछा जाता है तो गामा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस बीटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ट्रांजिस्टर, बीटा जो है बीटा यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर में बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी यानी बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी बीटा की वैल्यू 20 एंड 500 के बीच में लाई करेगी। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज, तो देखो ट्रांजिस्टर के 3 अरेंजमेंट है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर जो है वो मोस्टली यूज में आता है, क्यों, क्योंकि इसका जो है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एम्पलीफायर में यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, the input impedance of a transistor connected in arrangement is the highest। तो इनपुट इम्पीडेंस जो है कॉमन कलेक्टर का हाईएस्ट होता है, इसलिए इसको इम्पीडेंस मैचिंग में भी यूज लेते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो कॉमन बेस का हाई होता है, तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। इनपुट तो कॉमन कलेक्टर का, आउटपुट कॉमन बेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए देखो जब कैस्कोड एम्पलीफायर होता है जो आगे आएगा उसमें कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इनको कंबाइन करके यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट। तो देखो जब कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं तो आउट ऑफ फेज में होते हैं आउटपुट और इनपुट, यानी 180 डिग्री का फेज होता है। जैसे तुम लोगों ने कॉमन इमीटर रीजन एम्पलीफायर में देखा है, आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल के अपोजिट फेज में होता है, 180 डिग्री के फेज पे। द वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। कॉमन इमीटर का हाईएस्ट होता है, गेन हाईएस्ट होता है, इसीलिए इसको जो है एम्पलीफायर में यूज लेते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस इमीटर रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बेस इमीटर रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस। तो देखो आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी, बीटा मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनपुट अपन बेस से देंगे, बेस और इमीटर पे। जब अपन IB को ओपन करेंगे तो लीकेज करंट होगी ICEO, कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। तो यह आएगा IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स दैट इट इज मेड ऑफ। तो देखो BC147 का मतलब है ये सिलिकॉन से बना होता है, किससे, सिलिकॉन से। ICEO इक्वल्स टू होती है 1 प्लस बीटा ICBO, तो आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस मोड इफ इट इज नॉट कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड विद सेम बायस वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ IE IB IC विल बी कांस्टेंट। क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ये तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.9 देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो देखो जस्ट अभी किया है अपन ने, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी बीटा इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, यानी 0.9 अपॉन 1 माइनस
यानी 0.9, तो देखो अपने पास आ गया ये। अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आ गया 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 यानी 90, यानी ये अपना आएगा 9 आएगा आंसर। सॉरी, इसमें आंसर जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो अपन करते हैं, अपने पास क्या है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अगर अपन करते हैं तो 1 माइनस 0.9 अपने पास आ गया 0.1, तो अपने पास आ गया जो है 0.1 यानी 0.9 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 9। इसका आंसर जो है फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसको चेंज कर लेना, 90 नहीं आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। देखो तुम लोगों ने अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखे हैं ट्रांजिस्टर के, तो जिस टर्मिनल पे एरो लगा होता है वो इमिटर टर्मिनल होता है, ठीक है, और वो एरो जो है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को शो करता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, द एरो इलेक्ट्रॉन करंट इन द इमीटर, इलेक्ट्रॉन करंट इन द कलेक्टर, होल करंट इन द इमीटर, ठीक है। अगर तुम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हो तो होल करंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज दैट इन कॉमन बेस अरेंजमेंट। तो देखो कॉमन इमीटर और कॉमन बेस, कॉमन इमीटर में लीकेज करंट जो है कॉमन बेस से ज्यादा होती है, ठीक है। ए हीट सिंक इज जनरली यूज्ड विद ए ट्रांजिस्टर टू। ये क्या करता है, हीट सिंक क्या करता है, जो एक्सेसिव हीट है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, इसलिए अपन जो है हीट सिंक का यूज लेते हैं। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हीट की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाते हैं, लेकिन मोस्टली अपन सिलिकॉन का यूज लेके करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का थर्मल स्टेबिलिटी जो है जर्मेनियम से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन होती है, आउटपुट जंक्शन वो हमेशा रिवर्स बायस पर होती है, क्योंकि अपन कॉमनली ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यूज लेते हैं, तो रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स। When transistor are used in digital circuit, they usually operated in। तो देखो ट्रांजिस्टर जो है 3 रीजन में वर्क करता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। वैसे एक रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन होता है। तो जब अपन एक्टिव रीजन में वर्क करवाते हैं तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में यूज लेते हैं, और सैचुरेशन और कट ऑफ में करवाते हैं तो अपन उसको स्विच में यूज लेते हैं, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है और कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो जब डिजिटल में यूज लेंगे तो सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। आंसर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट क्यू पॉइंट आर शो ऑन ए डीसी लोड लाइन। द अपर क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट द। अपर क्यू पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम करंट गेन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम करंट गेन। इट करंट रेशियो IC अपॉन IA, यानी आउटपुट करंट कलेक्टर करंट, इनपुट इमीटर करंट, यानी ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस का मतलब अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एन इमीटर रेजिस्टेंस इज यूज्ड फॉर। इमीटर रजिस्टर इज यूज फॉर। इमीटर रजिस्टर जो होता है वो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज आता है। आगे बायसिंग वाला चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताएंगे। वोल्टेज डिवाइडर बायस प्रोवाइड। वोल्टेज डिवाइडर जो है वो स्टेबल क्यू पॉइंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑपरेट प्रॉपरली ट्रांजिस्टर बेस इमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिवर्स बायस अप्लाइड टू विच जंक्शन। तो इसने बेस इमीटर को फॉरवर्ड पे किया है, तो कलेक्टर जो है इमीटर जंक्शन क्या होगी, देखो इसने किया है टू ऑपरेट प्रॉपरली ए ट्रांजिस्टर इज बेस इमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस विद रिवर्स बायस अप्लाइड टू विच जंक्शन, कलेक्टर इमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस इमीटर कलेक्टर बेस जंक्शन। तो देखो बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन का मतलब हो गया इसने लिया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया है तो कलेक्टर बेस आएगा। क्या आएगा, कलेक्टर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द एंड्स ऑफ लोड लाइन ड्रो ऑन
ए फैमिली ऑफ कर्व डिटरमाइन, तो अपन क्या करते हैं, द एंड्स ऑफ ए लोड लाइन के एंड्स जो हैं सैचुरेशन और कट ऑफ को रिप्रेजेंट करेंगे। द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गेन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वोल्टेज गेन प्रोवाइड करवाता है। बीटाज करंट रेशियो, बीटा होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इन ए ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय, ट्रांजिस्टर के अंदर जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट से कंट्रोल हो रही है, किससे, बेस करंट से। टोटल इमीटर करंट IC इक्वल्स टू IB प्लस IC, थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज ग्राफ शो, देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे अपन ड्रॉ करेंगे, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है VCE और IC से, VCE और IC से। तो क्या आएगा, कलेक्टर करंट IC वर्सेस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE, और VBB बेस बायस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। फॉर ACC कॉन्फ़िगरेशन टू ऑपरेट प्रॉपरली द कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड while forward bias should be applied to, तो देखो कलेक्टर बेस को अगर इसने रिवर्स बायस पे किया है तो इमीटर बेस को, किसको, इमीटर बेस को जो है, देखो इसने क्या है, फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो है इनपुट अपन देंगे बेस पे, आउटपुट लेंगे इमीटर पे, ठीक है, आउटपुट इमीटर पे लेंगे, इनपुट बेस पे, तो कलेक्टर बेस को इसने क्या किया, रिवर्स बायस पे किया है। फॉरवर्ड बायस शुड बी अप्लाइड टू, फॉरवर्ड बायस किस पे करेगा, कलेक्टर इमीटर पे करेगा, किस पे करेगा, कलेक्टर इमीटर पे करेगा। विच इज द हायर गेन प्रोवाइडेड बाई ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हाई पावर गेन प्रोवाइड करवाता है। तो ये अपने पास जो थे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे अपन ने कवर किए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो।